अगर एक सुबह तुम उठो और तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम हिंदू परिवार में जन्मे हो। तुमने कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा घर जला दिया जाए, तुम्हारे घर के लोगों को तुम्हारे आंखों के सामने मार दिया जाए और तुम दूर खड़े एक असहाय बनकर देखते रहो। मैं हूं ऋषभ सक्सेना और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बांग्लादेश की ऐसी तस्वीर को दिखाएंगे जिसको देखने पर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां आज भी बहुत से लोगों के लिए धर्म आस्था नहीं बल्कि खतरा बन चुका है। आज का ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, आज का ये वीडियो सवाल पूछने के लिए है, शायद थोड़ा सा सच दिखाने के लिए है। बांग्लादेश जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अपनी पहचान बनाई, लेकिन आज उसी देश के अल्पसंख्यक अपनी पहचान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यक जो जमीन पर पीढ़ियों से रहते आए हैं, आज खुद को मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं। कई इलाकों में अचानक अफवाह फैलती है, भीड़ इकट्ठा होती है, नारे लगते हैं और फिर सब कुछ मिनटों में बदल दिया जाता है। देखते ही देखते हिंदुओं के घर धू धू करके जलने लगते हैं और पास नहीं पड़े एक दूसरे समुदाय का घर जिस पर कोई हाथ भी नहीं लगाता है, मगर हिंदू के घर की बस एक यही गलती थी कि उसमें रहने वाले लोग हिंदू थे। दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोगों के घर जलाए गए, लोगों को मारे गए। सबसे डरावनी बात यह है कि वहां पर रहने वाली सरकार और वहां पर रहने वाले अन्य समुदाय के लोग ने कोई भी आवाज ही नहीं उठाई। जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती है, सबसे पहले औरतें डरती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, नफरत बेकाबू होती है तो औरत के शरीर को हथियार बना लिया जाता है। बांग्लादेश में अगर आज हम कहें कि वहां के औरतें और लड़कियां महफूज है, तो ये कहना गलत नहीं होगा जब तक बात हिंदुओं की ना आए, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे कई परिवार हैं जो हिंदू होने के बाद उनकी बहन और बेटियों को सामने ही उनके परिवार के लोगों के सामने बेआबरू किया गया और उनके परिवारजन सिर्फ असहाय होकर बैठ के देखते रहे। उनके लिए वो पल एक मौत के समान था, जिसे अपने परिवार के जनों को सामने से बेआबरू होते देखा। समझिए उन परिवारों में क्या बीती होगी। बांग्लादेश में आज पूरी तरीके से सरकार अपने काम को कर रही है, लेकिन बात जब हिंदुओं पे आती है तो सरकार भी अपने आंखों पे पट्टी और कान पर हाथ रख लेती है। वहां के लोग जो भी करते हैं, सरकार उसे ही उनका काम मानकर उसी के काम पे छोड़ देती है। जैसे मानो सरकार के लिए सिर्फ हिंदू एक वोट देने के लिए एक चीज बन गई है। सिर्फ उसके बाद ना उनकी बात सुनी जाती है और ना ही उनके लिए कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन समय के साथ एक नया ट्रेंड आता है और लोगों की आवाज वहीं दब जाती है। फिर वही बात, वही अत्याचार दोबारा कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर शोर होता है, कुछ हैशटैग, कुछ बयान, फिर अगला ट्रेंड और पुराना दर्द भुला दिया जाता है। और जिनकी रातें डर पर कटी, उनके लिए ये कोई ट्रेंड नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। दुश्मन कोई धर्म नहीं है, दुश्मन है तो भीड़ की मानसिकता और सत्ता की चुप्पी। जब तक कोई भी सत्ताधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगा, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। जो भी निर्दोष पर हमला करता है वो किसी धर्म का रक्षक नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन है। भारत में बैठकर हम अक्सर कहते हैं कि वहां ऐसा होता है, पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? आवाज उठाना लड़ाई नहीं है? क्या बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या कल वो कभी हिंदुस्तान में नहीं होगा? कम से कम इंसान बनने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे बड़े अपराध अक्सर चुप्पी के वजह से ही हुए हैं। आज अगर हम इन कहानियों को अनसुना करेंगे तो शायद कोई हमारी कहानी अनसुनी कर देगा। और आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, धर्म से पहले इंसान होता है, झंडे से पहले जिंदगी होती है और राजनीति से पहले दर्द होता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर जरा सा भी मजबूर कर दे तो शेयर करिए उन लोगों के पास जिन्होंने आज देश को हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए कुछ भी कर रखा हो। दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और हंसते रहिए।